आम आदमी पार्टी और बीजेपी सड़क पर आमने सामने है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि प्रदर्शन रोकने के लिए दिल्ली पुलिस आपके विधायकों को पकड़ रही है। प्रदर्शन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के अलावा दोनों राज्यों के आप विधायक शामिल हैं। आम आदमी पार्टी पर करप्शन का आरोप लगाकर बीजेपी भी इधर प्रदर्शन कर रही है। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल ने ईडी के 5वें समन का भी जवाब नहीं दिया है, उसे ठुकरा दिया है। बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करने पर अब उतारू हो गई है, तो दोनों पार्टियों के प्रदर्शनकारी आज दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं। एक तरफ आपका विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में धांधली के खिलाफ है और दूसरा प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, अब दोनों कार्यकर्ता दोनों पार्टी के आमने सामने हैं, मुद्दे भले ही अलग हों लेकिन सेंटर में नाम केजरीवाल का है और उनका साथ देने के लिए पंजाब के सीएम भी पहुंच गए हैं। देखिए, डीडीयू मार्ग प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है। यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है और जहां हम हैं वहां पर हुजूम है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। मेरे पीछे आप देखिए, हाथों में झंडे लिए यहां पर जितने भी आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो एकजुट हो गए हैं। और नेहा, एक अहम जानकारी आपको दे दे, अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और वो दोनों ही इस वक्त पार्टी दफ्तर के भीतर गए हैं। कुछ ही देर में बाहर आएंगे। मंच पर आप तस्वीरें देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए चारों तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हाथों में झंडे लिए नारेबाजी कर रहे हैं। मंच जो तैयार किया गया है वहां पे मंत्री सौरभ भारद्वाज भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि महज कुछ ही मिनट में अब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, जहां आपको सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं, वहां पर खड़े हुए दिखेंगे। तो जाहिर है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर धांधली का जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है उसके जरिए भाजपा को निशाने पर लेने की एक बड़ी कोशिश है। और लोकसभा चुनाव कुछ कह रहे हैं, विश्व के इतिहास में पहली बार कैमरे पर, सीसीटीवी कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई है। कैमरे पे पकड़ी गई है। चोरियां होती थी, दिल्ली के अंदर भी एमसीडी के इलेक्शन हुए, उसके अंदर बेईमानी की गई। एल्डरमैन को कहा गया कि वो वोट डालेंगे, हमने भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी को पकड़ा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, संविधान कहता है एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकते। भारतीय जनता पार्टी की चोरी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई। अब जो मेयर का इलेक्शन था, चंडीगढ़ में मेयर क्या है? चंडीगढ़ कितना बड़ा शहर है? छोटा सा शहर है। मुझे लगता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कोने से दूसरी जगह जाओगे, चंडीगढ़ को आप पौने घंटे में तो पार कर जाओगे। इतना छोटा शहर है। उसका मेयर एक छोटी सी पोजीशन है। एक मेयर जैसी छोटी सी पोजीशन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कहती है अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की और सब लोगों ने उनकी बेईमानी देखी। आम आदमी पार्टी के 13 वोट, कांग्रेस के 7 वोट जमा करोगे 20 होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 14 वोट। अब आप ये बताइए 14 बड़ा है 20? आवाज कम आई है। दोबारा पूछूंगा आपके बीच में स्वाति मालीवाल जी, मैंने देखा भीड़ में बैठी है, जोरदार ताली बजाइए। जनता के बीच में जमीन पे बैठी हुई है हमारी बहन स्वाति मालीवाल। 14 बड़ा है या 20? ऐसा है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, आपको मालूम है ना, पास में ही दफ्तर है उन लोगों का, तो उनको पता ही नहीं है कि 20 बड़ा या 14। सो उन लोगों के लिए जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है और दुनिया को कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, उन लोगों के लिए एक बार जोर से बताइए ताकि आवाज उनके दफ्तर तक पहुंचे। दफ्तर नजदीक है,
14 बढ़ाया अब 20, 14 बढ़ाया अब 20। तो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाते हुए बीजेपी पर कि किस तरीके से उन्होंने मेयर के चुनाव में धांधली की है। बासुरी स्वराज ने इसका जवाब दिया है, सुनिए। दोनों चीजों में आपस में कोई लेन देन नहीं। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि 5वीं बार नवंबर 2023 से ईडी बोल रही है और आग्रह कर रही है, समन पे समन भेज रही है केजरीवाल जी को कि वो आकर जांच में जुड़े। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट के तहत अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है लॉ में कि अगर ईडी आपको समन करती है तो आपको उनके समक्ष पेश होना ही है। लेकिन केजरीवाल जी 5वीं बार इस देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये वो नेता हैं जो कहते थे हम जांच से नहीं जुड़ते। तो मैं पूछना चाहती हूँ आज जांच से क्यों भाग रहे हैं? और हाँ, इस देश का कानून चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दोनों पर समानतः लागू होता है। लेकिन केजरीवाल जी इतनी वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रस्त हो गए हैं कि वो हर बार ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि समन अवैध है, इलीगल है। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि इनके रिटेनर पर तो इतने दिग्गज बड़े बड़े वकील हैं, ये कचहरी का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? जाइए केजरीवाल जी, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये तय करना कि समन इलीगल है या नहीं। आपको तो केवल जांच में जुड़ना अनिवार्य है।